कैसा ये इश्क है। लंबे सफर के बाद सब लोग मुंबई पहुंच चुके थे। सारा के चेहरे पे और लोगों के मुकाबले ज्यादा थकान थी। आरोन तिरछी नजरों से जिहान को देखते हुए बोला, जब तुम पेरिस में थी तो काफी फ्रेश नजर आ रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ? आरोन की बात पे जिहान उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोला, खुद पे ध्यान देगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और तुझे भी इसलिए अपने आसपास कम और अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे। जिहान की बात पे आरोन उसको देखते हुए बोला, बस बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूं। आरोन की बात पे जिहान अलियाना को उससे लेते हुए बोला, तुम दोनों पति पत्नी दूसरी गाड़ी से आ जाओ, मैं अलियाना और सारा को लेके जा रहा हूं। आरोन हैरानी से बोला, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वो अब अपने रास्ते जा सकती है। जिहान ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये बात घर जाके करते हैं। इतना कह के जिहान रुका नहीं था। आरोन गुस्से से बोला, कभी नहीं सुधर सकता, अब इस मुसीबत को साथ भी ले जाओ, अजीब आदमी है। इतना कह के आरोन एली की तरफ देखते हुए बोला, मालकिन चलिए, आपका नौकर कब से इंतजार कर रहा है। आरोन की बात पे एली आराम से बोली, बिल्कुल। एली के जवाब तो जैसे आरोन का दिमाग ही खराब हो गया था। वहीं आरोन अलियाना को लेके चला गया था। तभी एली, जो कि आरोन से बात कर रही थी, उसको कुछ नजर आया था और जैसे उसकी आंखें अजीब सी हो गई थीं, चेहरे पे डर आ गया था, दिल में अजीब सी बेचैनी थी। आरोन धीरे से बोला, उधर क्या देख रही हो? इतनी बड़ी बात कह के अब मुझसे नजरें चुरा रही हो? अभी आरोन ने इतना ही कहा था जब एली ने उसको खुद से दूर धक्का दिया और जिहान की तरफ दौड़ लगा दी। जिहान, जिसको आसपास की कोई खबर नहीं थी, वहीं वो अलियाना में खोया हुआ था। तभी एली ने उसको दूर धक्का दे दिया था। धक्का लगने से भी जिहान ने अलियाना को नहीं छोड़ा था। जिहान आगे की तरफ जा गिरा था। वहीं एली जैसे ही नीचे गिरी, बुलेट उसके एकदम करीब से निकली थी। एक बार के लिए एली को लगा था जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आरोन, जो कि इन सब बातों से एकदम हैरान था, वो पागलों की तरह जिहान की तरफ दौड़ा था। सारा, जो गाड़ी में बैठ चुकी थी, उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसने भी पागलों की तरह जिहान की तरफ दौड़ लगा दी थी। सारा जल्दी से जिहान के पास आते हुए बोली, जिहान, ये सब अलियाना, सारा की हालत देख। आरोन जल्दी से उसको पानी देते हुए, सारा सब ठीक है, देखो अलियाना भी ठीक है, वो बस डर गई है, तुम तो शांत हो जाओ। अलियाना, जो बुरी तरह रो रही थी, उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था। एली अभी भी आसपास देख रही थी। उसकी तीर जैसी नजरें आसपास उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसने जिहान को मारने की कोशिश की थी। जिहान सारा को गले लगाते हुए बोला, मैं ठीक हूं, देखो अलियाना भी ठीक है, शांत हो जाओ बिल्कुल। जिहान की आंखों में खून उतर आया था। उसको देख के ही लग रहा था जिसने ये किया था अब उसकी खैर नहीं थी। आरोन गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना, हम अपने गार्ड्स लेके चलते हैं, लेकिन तू शायद ये भूल गया था, दुश्मन अब जगह जगह हैं, फिर भी तूने मुझे रोक लिया। जिहान ने सामने देखा तो उसके लोग उसको गैर के खड़े हो गए थे। आरोन उनके सर पे गन रखते हुए बोला, कहा था ना, वो मना भी करे तो अब भी आस पास रहना, इसलिए रखा गया है तुम्हें। वक्त पे तुम यहाँ दिखे भी नहीं। आरोन की बात पे एक गार्ड सर झुकाते हुए बोला, बॉस, सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी, आपके आने से एक दिन पहले से हमने यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई हुई थी, और जब से हमें पता चला था फैमिली साथ है, तब से तो हम खुद यहाँ आ रहे हैं। हर दूसरे मिनट में हम सब चेक करते हैं और आसपास नजर रखते हैं। यहाँ हर तरफ सीसीटीवी है, और अगर कोई हमला करता भी तो हमारी टेक्नोलॉजी खुद हमें बता देती, लेकिन कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए हमें लगा था सब सही है। लेकिन जिसने भी हमला किया है उसके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा है, उसने बड़े ही दिमाग से हमला किया है, और जिस गन से उसने निशाने लगाया है उसको हम दूर से दूर तक नहीं देख सकते। हमारे सिस्टम में भी कुछ किया है उसने। आई एम सो सॉरी सर, माफ कर दीजिए, हम अभी पता लगाते हैं। उस गार्ड की बात पे जिहान गहरी सांस लेकर बोला, जाओ यहां से। जिहान की बात पे गार्ड सर झुका के चले गए थे। तभी सारा फिर से जिहान के गले लगते हुए बोली, जिहान, क्या था ये सब? कौन थे वो लोग? बहुत डर लग रहा है मुझे। जिहान सारा की कमर को सहलाते हुए बोला, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और देखो हमारी बेटी भी ठीक है, शांत हो जाओ। सारा धीरे से बोली,
कैसे हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? अभी सब खत्म हो जाता तुम मेरी बच्ची। सारा डरते हुए बोली। तभी आरोन गुस्से से एली के कांधों को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी वजह से हुआ है? ये सब जरूर तुम्हारी चाल थी ना? तुम्हारी हिम्मत। आरोन की बात पे जिहान उसको बीच में रोकते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। आरोन, छोड़ो उसको। एली की वजह से हम ठीक हैं। जिहान की बात पे आरोन हैरानी से बोला, तू उस पे यकीन कर रहा है? कैसे? जिहान गहरी सांस लेकर बोला, एली, तुम्हें कैसे पता चला? हमला मुझ पे होने वाला था और तुमने कहा था तुम जबरदस्ती आरोन के पास आई थी। मुझे तुम कोई ऐसी लड़की तो नहीं लगती तो ये सब? एली सर झुका के बोली, वो सर, वो जो भी था। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, हम इस बारे में घर जाके बात करते हैं। इतना कह के जिहान गाड़ी में आ गया था। सारा अभी भी कांप रही थी। वो जिहान से चिपकी हुई थी, उसकी सांसें बेहिसाब चल रही थी, आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। जिहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम फिर से डर गई सारा। मैंने कहा था ना, तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। गैंगस्टर की बीवी हो तुम और ये सब नॉर्मल है। सारा सिर्फ आज को छोड़ के। जिहान की आंखों में फिर से गुस्सा था। जिहान मुस्कुराते हुए बोला, आज उसने मेरी बेटी पे हमला करने की कोशिश की थी। मौत तो बहुत छोटा लफ्ज है उसकी। तुम्हें वो हालत करूंगा, वो मौत की भीख मांगेगा मुझसे। जिहान को देख के सारा डरते हुए बोली, जिहान, अलियाना को कुछ हो जाता मैं कैसे जीती? तुम्हें कुछ हो जाता क्या होता मेरा? क्यों तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए, ये लाइफ नहीं लेना। मुझे गैंगस्टर की बीवी का क्रेडिट प्लीज। जिहान अपना सर पीछे टिकाते हुए बोला, सारा, जो चीज पॉसिबल नहीं तुम वो मांग रही हो, इसलिए बेहतर होगा तुम ये बात मत करो। इतना कह के जिहान ने उसको गले लगा लिया था। सारा भी उसके सीने से लगी थी। अलियाना तो बुरी तरह जिहान से चिपकी थी, जैसे इससे महफूज जगह पूरी दुनिया में नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद दोनों विला पहुंच चुके थे। आरू और रियान, जो दरवाजे में ही खड़े थे, उन्होंने जल्दी से अलियाना को जिहान से छीन लिया था और अचानक ही अलियाना फिर से रोने लगी थी। सारा जल्दी से उसको वापस लेते हुए बोली, आई एम सो सॉरी आरू, अभी उसको जिहान के पास ही रहने दो प्लीज। वो बहुत डरी हुई है। अभी वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद तुम जी भर के उसके साथ खेल लेना। सारा की बात पे आरू और रियान हैरानी से बोले, लेकिन ये तो ऐसा कभी नहीं करती, आज क्या हुआ? जिहान गहरी सांस लेकर बोला, रियान, मैं तुमसे अभी बात करता हूँ। एली, तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। इतना कह के जिहान चला गया था और एली भागते हुए उसके पीछे गई थी। आरू और रियान और ज्यादा हैरान थे। आरू हैरानी से बोली, ये एली जिहान की कोई नई सेक्रेटरी है क्या? पर खूबसूरत है। तुम्हें जलन नहीं हो रही अपने पति को उसके साथ छोड़ दिया? आरू की बात पे सारा धीरे से बोली, जब उसके पति को नहीं हो रही मुझे क्यों होगी? आरू हैरानी से बोली, व्हाट? सारा धीरे से बोली, ओ आरोन तो बताएगा नहीं, मैं बता देती हूँ। एली आरोन की वाइफ है। आरोन ने कल ही उससे पेरिस में शादी की है। सारा की बात पे दोनों के मुंह खुले रह गए थे। आखिर किसने करवाया है ये हमला जिहान पे? क्या करेगा अब जिहान? क्या सच में एली है कोई मासूम सी लड़की, या इसके पीछे भी छुपा है गहरा राज? जिहान एली की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठो। एली डरते हुए सामने सोफे पे बैठ गई थी। एली धीरे से बोली, सर, मेरा बचपन पेरिस में गुजरा है और मैं शुरू से वहीं रही हूँ। जब आप पे हमला हुआ मैंने उस गन का निशाना देख लिया था, इसलिए बस मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैं तो ये भी नहीं जानती आखिर वो गन होती कैसी है। मेरे डैड खुद ऐसी जगह काम करते थे जहां ये सब बनता था, तो वो मुझे बताते थे, तब से याद है। और जिहान गहरी सांस लेकर बोला, इस 1 मिनट की बात पे तुमने खुद 4 बार अपनी बात बदली है। एली हैरानी से बोली, एक्सक्यूज मी? जिहान गहरी सांस लेकर बोला, हाँ ऐसे बात करो, ये डर वाली एक्टिंग तुमसे नहीं हो रही। मिस एली डिसूजा पेरिस की नंबर 1 डिटेक्टिव, जिसको लगा था आरोन से शादी करके वो उसके कारनामों को सामने ले आएगी। एम आई राइट? या शायद अभी भी कुछ मिसिंग है इसमें? ओह हाँ, अभी तो काफी कुछ मिसिंग है। लेट मी टेल यू। एली, तुमने कल शाम जबरदस्ती लोगों को गन पॉइंट पे रख के आरोन के कमरे में जाने को कहा। तुमने आरोन को अपनी बातों से फंसाया और फिर मजबूर बन के उससे शादी कर ली। तुमने उससे कहा, यहाँ से सिर्फ तुम शादी करके बाहर जा सकती हो। तुमने उससे कहा,
तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। तुम इंडिया आना चाहती थी और इंडिया आके तुमने सोचा हुआ था तुम कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लोगी यहाँ रहने का। एली अपना पसीना पोंछते हुए बोली, तुम्हें ये सब। जिहान धीरे से बोला, अभी से डर गई? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एली धीरे से बोली, स्टॉप इट, बहुत हुआ। अगर तुम्हें सब पता था तुमने मुझे यहाँ आने क्यों दिया? जिहान धीरे से बोला, नाइस क्वेश्चन, यही मैं चाहता था। तुम पूछो मुझसे, मैंने तुम्हें यहाँ तक आने ही क्यों दिया जब मैं ये सब जानता था, क्योंकि मैं चाहता था तुम यहाँ तक आओ। तुम्हें क्या लगा था जिहान राठौर अपने करीब किसी को भी आने दे देगा? जो मेरे करीब आता है उसकी पूरी कुंडली मेरे पास होती है, तुम्हारी भी थी। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद भी था और मैं शायद तुम्हें इसकी सजा जरूर देता, लेकिन आज तुमने मुझ पे एहसान किया है, मेरी बच्ची की जान बचाई है तुमने, इसलिए जिहान राठौर तुम्हारी सजा माफ करता है। अब मुझे ये जानना है, तुम्हें पता कैसे चला? एली धीरे से बोली, जब इतना सब जान लिया था, ये भी जान लेते मैं इन सब चीजों में एक्सपर्ट हूँ, और आज मैंने तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारी बच्ची की जान बचाई थी, क्योंकि हमला उस पे हुआ था, तुम पे नहीं। वो जो भी था तुम्हारी बेटी को मारना चाहता था, और मेरी किसी मासूम से कोई लड़ाई नहीं है। वो बच्ची मुझे पहले से अच्छी लगी थी। इतना कह के एली ने फिर से सर झुका लिया था। जिहान धीरे से बोला, मैं आरोन से तुम्हारी सच्चाई छुपा सकता हूँ, और अब तुम मेरी बेटी की पर्सनल गार्ड हो। तुम उसके आस पास रहोगी, उसको आने वाले हर खतरे से बचाओगी तुम। इतना कह के जिहान आगे ही बढ़ा था, तभी अचानक एली उसको रोकते हुए बोली, तुम मेरी सच्चाई क्यों छुपाना चाहते हो? तुमने कहा था तुम अपने करीब आने वालों को माफ नहीं करते। मैं तुम्हारे दोस्त के लिए खतरा हूँ, फिर भी मेरी सच्चाई छुपाना चाहते हो? जिहान धीरे से बोला, हाँ, सही सुना तुमने, और तुम उसके लिए खतरा हो या नहीं, ये वक्त बताएगा। इतना कह के जिहान चला गया था। दूसरी तरफ आरोन सर पकड़े बैठा था। आरू सबको कॉफी देते हुए बोली, सारा, अभी भी मेरी बॉडी कांप रही है। हमारी अलियाना कितनी मासूम है, छोटी सी उसके ऊपर कोई कैसे हमला कर सकता है? आरू की बात पे सारा सर पकड़ते हुए बोली, प्लीज आरू, क्या हम इस बारे में बात ना करें प्लीज? इतना कह के सारा ने अपने फोन की स्क्रीन को चूम लिया था जहां अलियाना की फोटो थी। सारा धीरे से बोली, जिस दिन मैं अपनी अलियाना से अलग हुई वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और मुझे कभी कोई मेरी बेटी से अलग नहीं करेगा, कोई नहीं। सारा की बात पे एली धीरे से बोली, कभी कभी इतना यकीन भी अच्छा नहीं होता, हमें अपनी जान से अलग करने वाला कभी कभी हमारा अपना ही होता है। एली इतना कह के चली गई थी। आरू धीरे से बोली, कितनी अजीब है यह, क्या बात कर रही है? आरू की बात पे सारा धीरे से बोली, कोई बात नहीं। आरू एली अकेले ही रही है ना, वो कुछ भी बोल देती है, और फिर आरोन ने भी तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए उसको थोड़ा गुस्सा होगा, तुम परेशान मत हो। और आज उसकी वजह से अलियाना और जिहान बिल्कुल ठीक हैं, वरना पता नहीं। खैर तुम दोनों बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से लड़े तो नहीं? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी, सारा खोए खोए से अंदाज में बोली। तो रियान धीरे से बोला, सारा, तुम्हें आराम की जरूरत है, शायद तुम सही से सोई नहीं, और फिर ये सब जो हुआ है, तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, जाओ। इतना कह के रियान और आरू दोनों ने सर हिलाया था। सारा धीरे से बोली, हाँ, शायद मुझे आराम की जरूरत है, तुम फिक्र मत करो, बस अलियाना का ध्यान रखना, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इतना कह के सारा चली गई थी। आरू धीरे से बोली, लगता है सारा के दिमाग पे गहरा असर हुआ है, शायद उसने पहली बार कुछ ऐसा महसूस किया है। आरू की बात पे रियान धीरे से बोला, मुझे लगता है हमें अखना झगड़ा भूल ले, अब पूरा ध्यान इधर लगाना चाहिए। वैसे भी तुम तो जानती हो, सारा हमारी वजह से भी परेशान रहती है। आरोन भी शादी करके बैठ गया, कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ एली अपने कपड़े लगा रही थी जब आरोन उसके हाथ को पकड़ के अपनी ओर घुमाते हुए बोला, दिमाग सही ही तुम्हारा, मैंने कहा था ना, यहां आने के बाद चली जाना, कुछ समझ नहीं आता तुम्हें? आरोन की बात पे एली धीरे से बोली, मिस्टर आरोन, अब मेरे पास जॉब है और मैं जॉब के लिए यहाँ हूँ। आरोन गुस्से से बोला, तो जॉब यहाँ रहकर करनी है तुम्हें? कहीं भी जाके जॉब कर लो, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे आते ही मेरी अलियाना के साथ क्या हो गया, तुम पे यकीन नहीं। आरोन की बात पे एली मुस्कुरा के बोली, लेकिन तुम्हारे दोस्त को तो यकीन है। मुझे तो जिहान। सर ने अलियाना,
के लिए यहाँ रोका है। उन्होंने कहा है मैं उसका यहीं रह के ख्याल रखूंगी। आरोन हैरानी से बोला, रियली तुम? इतना कह के आरोन जोरर से हंसने लगा था। तुमसे तो खुद का ध्यान भी नहीं रखा जाता और तुम अपना उसका ख्याल रखोगी? कल तक नजरें उठा के बात नहीं हो रही थी और आज शेरनी बन रही हो? कुछ ज्यादा रंग नहीं बदल रहे तुम्हारे? आरोन की बात पे एली मुस्कुरा के बोली, प्लीज रहने दो। ये सब करके तुम खुद को बहुत अच्छा समझ रहे हो। अगर तुमने मेरी हेल्प की थी तो अब तुम एहसान दिखाओगे? और मदद मैंने भी तुम्हारी की है, तुमसे शादी की है मैंने, इसलिए मेरा एहसान भी है। तुम पे इतना कह के एली चली गई थी। आखिर क्या करना चाहती है एली? क्या पता लगा पाएगा जिहान उस इंसान का? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।